गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से अध्याय 11 चतुर्भुजों को समझना अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, यानी कि हल जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखें कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है अंतःकोणों के बारे में, और यहाँ पर आकार दिया गया, कुछ चित्रों को बनाया गया है, और उसके बाद नीचे भुजा और इनके अंतःकोणों का जोगफल दिया गया है। और सबसे पहला जो चित्र है, आकार है, वह है त्रिभुज। त्रिभुज बच्चों किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरा हुआ बंद क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। तो इसमें कितने भुजा हैं? तीन भुजा है, और तीन भुजा है और तीन कोण भी है। तो इनके जो कोणों का अंतःकोण अर्थात भीतर का कोण, जो भीतर बनने वाले कोण है उसे अंतःकोण कहा जाता है। इनका योग होता है 180 डिग्री। आगे बच्चों, यह है चतुर्भुज। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, तो चार भुजा है, और आप यह इसे ध्यान से देखें तो यह दो त्रिभुज में हम इसे बांट सकते हैं, यानी कि यहाँ एक त्रिभुज में 180 डिग्री के कोण बनते हैं, तो दो त्रिभुज में निश्चित ही जो है 2 गुना 180 यानी कि 360 डिग्री के कोण बनेंगे। आगे बच्चों, यह जो है यह पंचभुज है, यानी कि 5 भुजाओं से घिरा हुआ यह क्षेत्र है, और इसके जो इसमें हम ध्यान से देखें तो 3 यहाँ पर त्रिभुज बन रहे हैं, और 3 त्रिभुजों का जो है योग, इन 3 त्रिभुजों के जो अंतःकोणों का योग है वह होता है 3 गुना 180 बराबर 540 डिग्री। आगे बच्चों, यह षष्ठभुज है, और षष्ठभुज में 6 भुजा हैं, और यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें जो है 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 4 त्रिभुज के जो अंतःकोणों का योग होता है 4 गुना 180 डिग्री बराबर 720 डिग्री। आगे बच्चों, ये जो है सप्तभुज है, अर्थात इसमें 7 भुजाएं हैं, और इसमें बनने वाले जो त्रिभुज है उनकी संख्या है 5, यानी कि इसके अंतःकोणों का योग 5 गुना 180 डिग्री यानी कि 900 डिग्री है। और आगे है वह है बच्चों अष्टभुज। तो अष्टभुज में जो है हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बनने वाले जो त्रिभुज है उनकी संख्या है 6, यानी कि 6 त्रिभुजों के अंतःकोणों का योग जो होगा वह इसके अंतःकोणों का योग के बराबर होगा, यानी कि 6 गुना 180 बराबर 1080 डिग्री। तो बच्चों, अब हम लोग आगे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानते हैं। बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों का हल समझते हैं। तो दिया गया है निम्नलिखित प्रत्येक आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप आकृति को अच्छी तरह से देखें, यह एक त्रिभुज है और इसके ब्राज्य कोणों को यहाँ पर दिया गया है x 140 और 120। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, बहुभुज के ब्राज्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अतः इस आकृति से x प्लस 120 डिग्री प्लस 140 डिग्री हमें दिया गया है, यह जो है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख दिए 360 डिग्री। अब इसको हम लोग जोड़ दिए, 120 और 140 को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 260। x प्लस 260 बराबर 360, और अब 260 को हम दाईं तरफ ले गए तो ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस था, तो इसमें से इसको घटाए तो कितना हो गया? 100 डिग्री, यानी कि इस x का मान, इस ब्राज्य कोण का मान 100 डिग्री होगा। आगे बच्चों, इस 2 नंबर आकृति को आप देखें, यहाँ पर दिया गया है y, जबकि यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए दिया गया है, यहाँ x ही होना चाहिए, परंतु पुस्तक में यहाँ y दिया गया है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग y ही लिखेंगे। y 130 और 95 डिग्री। तो बच्चों, इस आकृति के अनुसार y प्लस 130 प्लस 95 बराबर 360 डिग्री होगा। तो अब इसको हम लोग जोड़ दिए 130 और 95 को, तो ये हो गया 225 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अतः y बराबर 360, इसको हम ले गए दाईं तरफ तो ये माइनस हो गया 225 डिग्री, तो y बराबर कितना हो गया? इससे घटा दिए तो 135 डिग्री। आगे बच्चों देखिए, इस आकृति में यह एक चतुर्भुज है और इसके ब्राज्य कोण को दिखाया गया है x 60 डिग्री, 75 डिग्री और 110 डिग्री। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, बहुभुज के ब्राज्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अतः इसके भी ब्राज्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग लिखे x प्लस 110 प्लस 60 प्लस 75 बराबर 360 डिग्री। अब इनको हम जोड़ दिए, 110 और 60 प्लस 75, इसको जोड़े तो हो गया 245 डिग्री। x प्लस 245 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब 245 को हम दाएं तरफ ले गए, ऑपोजिट साइड में ले गए, तो ये माइनस 245 हो गया, और 360 से 245 को घटा दिए तो हो गया 115, यानी कि इस ब्राज्य कोण का मान 115 डिग्री होगा। तो बच्चों, अब हम लोग इसके आगे के प्रश्नों का हल समझते हैं।
तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है यह एक जो है पंचभुज आकृति है। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि एक पंचभुज के अंतःकोणों का योग जो है वो 540 डिग्री होता है। और क्यों होता है हम लोग इसको समझ चुके हैं, क्योंकि इसमें जो है अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसे हम 3 त्रिभुजों में बांट सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, अतः 3 त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर 3 गुना 180 बराबर 540 डिग्री। अतः यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यह एक पंचभुज आकृति है और किसी पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होता है। अतः सारे कोणों को जोड़ देंगे, x प्लस 75 प्लस 100 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 130 डिग्री बराबर 540 डिग्री। और इन सारे कोणों को जोड़ने के बाद लिखेंगे x प्लस 415 डिग्री बराबर 540 डिग्री। और 415 डिग्री को बराबर के ऑपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 415 डिग्री। अतः x बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 125 डिग्री। आगे बच्चों ये 5 नंबर का प्रश्न है और यह एक षष्ठभुज है। इसके जो है राज्य कोणों को दिखाया गया है और एक राज्य कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्य कोणों का योग जो है बहुभुज के राज्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसके भी कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। तो इसके सभी राज्य कोणों का योग कर दिए, x प्लस 75 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 75 प्लस 80 बराबर 360 डिग्री और सभी को जोड़ दिए तो ये हो गया 320 डिग्री, यानी कि x प्लस 320 डिग्री बराबर 360 डिग्री और प्लस 320 डिग्री को जो है बराबर के ऑपोजिट साइड में ले गए तो ये हो गया माइनस 320 डिग्री। तो 360 डिग्री से 320 डिग्री को घटा दिए तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 40 डिग्री। यानी कि x का मान, x जो ये राज्य कोण है इसका मान हो गया 40 डिग्री। तो बच्चों इसके आगे प्रश्न संख्या 6 का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 का हल समझते हैं। तो आप देख रहे हैं 6 में एक पंचभुज आकृति को दिखाया गया है और इसके ये अंतःकोण को दिखाया गया है और ये 2 राज्य कोण को दिखाया गया है और इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। यह कोण भी नहीं दिया गया है, इसका हमें पहले ज्ञात कर लेना है। इसका नाम m रख दिए हैं और इसका n। तो m बराबर कितना हो जाएगा 100, चूंकि एक ही रेखा पर है सरल रेखा पर, तो सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इनके दोनों का योग जो 180 डिग्री हो गया तो इसमें से जो 180 डिग्री से 110 को घटा दिए कितना हो गया 70 डिग्री। उसी प्रकार बच्चों n बराबर भी 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री हो गया। तो अब हमें प्राप्त हो गया है m और n का मान। अतः हम लोग अब राज्य कोण के जो होता है वो 360 डिग्री उसके आधार पर इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अतः दिए गए आकृति में राज्य कोणों का योग बराबर x प्लस 75 प्लस यहाँ पर हो गया 70 और 75 और ये हो गया 80, तो बराबर हो गया 360 डिग्री। और इन सारे कोणों का योग हो गया 300 डिग्री और इसको जब हम ऑपोजिट साइड में ले गए 360 के तो ये हो गया माइनस 300 डिग्री। 360 से 300 को घटा दिए तो ये हो गया 60 डिग्री, यानी कि x का मान हो गया 60 डिग्री। अब बच्चों 7 नंबर के प्रश्न को देख लें। यहाँ पर जो है अंतःकोणों को दिखाया गया है 120, 120, 105 और यहाँ पर जो है इस प्रकार से सरल रेखा खींचा गया है, यानी कि यह परपेंडिकुलर होने के कारण यह समकोण है। तो इस प्रकार से हम इसको 90 डिग्री अंदर और बाहर मान सकते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम भीतर जो है पहले जो चूंकि यहाँ पर हमें 4 अंतःकोणों का मान ज्ञात हो चुका है तो हम एक और अंतःकोण का मान भी पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका नाम हमने y रख दिया, ठीक है। तो दिए गए आकृति में अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, ये जो है पंचभुज है, अतः पंचभुज की आकृति के अंतःकोणों का योग बराबर होता है 540 डिग्री। अतः इन सारे अंतःकोणों का योग 540 डिग्री के बराबर है। अतः इसको इस प्रकार से लिखेंगे y प्लस 120 प्लस 120 प्लस 105 प्लस 90 बराबर 540 डिग्री। तो इस सारे को जोड़ दिए, ये 120, 120, 105 और 90 को तो हो गया 435 डिग्री। तो इसको हम जो है इक्वल टू के ऑपोजिट में ले गए तो ये हो गया माइनस 435 डिग्री और 540 से 435 डिग्री को घटा दिए तो हो गया 105 डिग्री। अतः यह जो है 105 डिग्री y का मान हो गया और x का मान चूंकि एक ही रेखा पर सरल रेखा पर है तो दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 105 बराबर 75 डिग्री, यानी कि x जो है वो जो है 75 डिग्री कोण होंगे। तो बच्चों अब हम लोग इसके आगे प्रश्न संख्या 8 का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 8 में बच्चों दिया गया है यह जो आकृति है यह एक समांतर चतुर्भुज की आकृति है
और यहाँ पर जो है ये आमने सामने की भुजाएं इसके बराबर हैं। और हम लोग जैसे कि जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो है आमने सामने की भुजाएं और कोण आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ये कोण 75 डिग्री का है, तो इसके ठीक सामने का कोण y है, यह भी 75 डिग्री ही होगा। और x का मान हमें ज्ञात करना है और हम देख रहे हैं कि y और x जो है एक ही सरल रेखा पर है, अतः x बराबर कोण x बराबर हो जाएगा 180 माइनस y, अर्थात y का मान जितना हमें प्राप्त होगा उसको 180 डिग्री से घटाएंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं और कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः कोण 75 डिग्री बराबर y और y बराबर कोण 75 डिग्री, यानी कि x बराबर 180 माइनस 75 और x बराबर 105 डिग्री, यानी कि x का मान 105 डिग्री हमें प्राप्त हुआ। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है आयत के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पर हम एक चित्र में देख रहे हैं, यहाँ यह आयत का चित्र है और बीच में अगर हम इसको इस प्रकार से रेखा द्वारा विभाजित करें तो हमें यहाँ दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 2 गुना 180 बराबर 360 डिग्री, अतः इसके जो है आयत के सभी अंतःकोणों का योग भी 360 डिग्री ही होगा। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, आयत के सभी अंतःकोणों का योग बराबर दो त्रिभुजों के अंतःकोणों का योग बराबर 2 गुना 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं, आप सीधे लिख सकते हैं आयत के सभी अंतःकोणों का योग बराबर 360 डिग्री। आगे बच्चों 10 नंबर में प्रश्न दिया गया है वर्ग के सभी व्राज्य कोणों का योग कितना होता है। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बहुभुज किसी भी बहुभुज के व्राज्य कोणों का योग जो है वह 360 डिग्री होता है, अतः जो है वर्ग भी एक बहुभुज है, तो इसके भी जो व्राज्य कोण है उसका भी योग जो है 360 डिग्री ही होगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, किसी भी बहुभुज के व्राज्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है, अतः वर्ग के सभी व्राज्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रश्नावली 11.1 के सभी प्रश्नों के हल। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त हो सके। बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश